तो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन पे अपन ने अभी तक डिस्कस किया। 3-4 टाइप अपन जनरल सॉल्यूशन के पढ़ चुके। जब राइट हैंड साइड में जीरो था, साइन थीटा बराबर जीरो, कॉस थीटा बराबर जीरो, टेन थीटा बराबर जीरो, कॉट थीटा बराबर जीरो। क्योंकि सेक थीटा जीरो और कोसेक थीटा जीरो नॉट डिफाइंड है। फिर आपने पढ़ा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा वाली कैटेगरी। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरीके के क्वेश्चन, ये थर्ड टाइप था। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हेन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन। उसमें आप क्वाड्रेंट सिलेक्ट करते थे, क्वाड्रेंट चूज करने के बाद एंगल लिखते थे साइन छोड़कर, और वो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में आप एंगल को मेंशन कर देते थे, और फाइनल आंसर 2n पाई के साथ लिखते थे, 2n पाई प्लस। और एक लास्ट कैटेगरी जो हमने इसमें डिस्कशन करी थी वो है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c। तो इस टाइप के इक्वेशन में सबसे पहले वी हैव टू चेक कि अवर c शुड लाइज इन द इंटरवल माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि c इतने के बीच में आएगा तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, यदि c इतने के बीच में नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन आपने वहीं पर खत्म कर देना है। लास्ट 3 to 4 डेज अपन इन्हीं बातों पे डिस्कशन कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन पे, ताकि आपका बहुत अच्छा हो जाए जनरल सॉल्यूशन। और इसके बाद दो सॉल्यूशन और हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपको समझ जाएगा, तो पर्टिकुलर और प्रिंसिपल में ज्यादा दम नहीं है, फिर वो बड़े आसानी से निकल जाएंगे। मेन है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इतनी बात में आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो नो सर, पूछिएगा। नो डाउट सर। आप तो Okay. पेपर सेट देने वाले थे ना एक बार प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, पेपर सेट इस वीक में आपको मिलेगा, और फिर शायद इस वीक में आपका टेस्ट भी हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज मिल जाएंगी। एनीथिंग एल्स, और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? सर मुझे पूछना था, आप जो क्वेश्चन देते हो कौन सी बुक में से देते हो? वो बुक बेटा आपके पास नहीं होगी, ये तो हमारे पास, हम तो क्या पुराना, बहुत पुराने समय पे पढ़ा रहे हैं ना, अब बहुत पुराना पुराना मॉड्यूल सब है ये। अच्छा, क्योंकि तुम भी वही बुक ले लोगे तो तुम तो जल्दी जल्दी आंसर कर दोगे ना फिर साहिल। गुड मॉर्निंग सर। मैं वैसा नहीं हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। ये भाई सबको बी ऑन टाइम, समय का विशेष ध्यान रखें, लेट लतीफी नहीं चलेगा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और सर एचआईडी में से कब पढ़ाओगे आप? क्योंकि हमारा स्टेट के हिसाब से डिफरेंट लग रहा ना। क्या स्टेट के हिसाब से डिफरेंट लग रहा है? तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है कि स्कूल की एग्जाम देनी है साहिल? दोनों। नहीं, दोनों देना है। तो बोर्ड तो देना ही पड़ेगा ना। बोर्ड तो स्कूल एग्जाम के लिए, काय का बोर्ड? कौन सा स्कूल में एडमिशन लिया साहिल? सेंट पॉल में ही लिया सर। बस तो फिर सेंट पॉल में तो पास की गारंटी अभी से है, उतना कहाँ टेंशन ले रहा तुम? सर बोलो जीविदा। सर 12th में क्या करेंगे सर हम? क्या बोले? 12th में क्या करेंगे? 12th में पढ़ाई करेंगे, जो कि अभी 11th में नहीं कर रहे हो। नो 12th हाँ में सर, वो पढ़ना 12th का पड़ेगा। कब पढ़ाऊंगे? 11th। अबे 11th तो खत्म होने दो, फिर 12th का पढ़ाएंगे। अब बाकी कोचिंग की 11th का तरह सर, मैं थोड़ी है। 11th का पूछ रहा हूँ। सर मैं क्या एग्जाम के 11th का? बारे में पूछ रही हूँ। बोर्ड्स की बात कर रहा है, बोर्ड्स की। बोर्ड का ही चल रहा है, बुक तो खोल के देखो, क्वेश्चन बनेंगे ना जी। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना उसमें? ट्रिग्नोमेट्री है जी, देखिए जरा खोल के उसको, बुक को। ट्रिग्नोमेट्री तो है। बस तो फिर क्वेश्चन सॉल्व लगाइए ना उसका, नहीं ना आता है तो फिर पूछिएगा। बुक खोल के नहीं देखा है और बोले को बुक कब पढ़ाएंगे? बुक ही पढ़ा रहे हैं बे। एक्सक्यूज मी। की बात कर रहा है अच्छा। साहिल। हाँ, तुम सुबह सुबह जो है, तुम्हारा नींद अच्छे से नहीं खुला साहिल, कब उठे हो तुम? सर सुबह तो मैं जल्दी उठा था। थोड़ा जल्दी बोले तो कितना, 8:30 बजे? नहीं सर, 7:15 बजे। हाँ, तो नींद बराबर खुला नहीं। चाय वाय पी लो साहिल, चाय पीते हो, दूध पीते हो?
सर चाय पीता। अरे बाप, बड़े हो गए मतलब तुम्हें। सर बचपन से ही पीता चाय। सर मैं दूध पीता हमारे घर पर सुबह चाय बनती है। हाँ, मैं दूध चलिए अच्छी पीता बात सर है, एनर्जी आती चाय पीने से। हाँ बोलो। सर मतलब जिनका एडिशनल मैथ्स है उनको आप हम्म। पढ़ाएंगे क्या? वो दूसरे वाले सर पढ़ा रहे वो वो पढ़ाएंगे? दूसरे वाले सर पढ़ाएंगे, जो पढ़ा रहे ना वही पढ़ाएंगे। सर हम मैंने फिर हम आपने आप पढ़ाया लेंगे हुआ ना। सर फिर आपने पढ़ाया हुआ? अबे सब मैथ्स तो एक ही है, मैं पढ़ाऊं चाहे वो पढ़ाए, मैथ्स थोड़ी सही कुछ बात अलग अलग है। है। जिनका परमानेंट मैथ्स है उनका? परमानेंट मैथ्स है हाँ। तो आप ही पढ़ाओगे हमको है ना, जेई वालों को। कब तक परमानेंट मैथ्स से देखते तुम लोग? आओ जेई वालों को, तुम्ही को हम ही को झेलना पड़ेगा तुम्हें। यस सर। सर आप हमको झेलते हो। सर प्रैक्टिस कर अरे लो। तुम झेलते हो, हम ये बोले हैं तो बात ध्यान से नहीं सुनता है तुम, उचक नहीं पहले सर, जाता हम है। नहीं झेलते आपको, हम नहीं झेलते, हम इंजॉय करते। नो सर बहुत झेलते हैं। हाँ, हम भी झेलते तुमको। दोनों तो साइड इतना से ले, इक्वल होना चाहिए ना। हाँ मालूम है, इसलिए तो लेट आते ना तुम। इक्वल रखो तो उसमें हमारे पहले आके बैठो कभी। सर तो रिकरिंग सर मीटिंग 10 दिखाती है ना, मिनट तो फिर करें। क्या फायदा। हाँ, रिकरिंग के बाद भी हम यहाँ पर तुम्हारा खड़े होके इंतजार करते थे, अब आ रहे बच्चे, अब आ रहे। बच्चों को अरे पहुंच सर जाएंगे। वैसे क्लास का टाइमिंग कम क्यों कर दिए। है, तुम लोग पढ़ते नहीं ना इसलिए। अच्छा है सर। अच्छा और नहीं है थोड़ा सर, कम करना बढ़ाना चाहिए चाहिए। टाइमिंग, कम से चलो कम 1.5 साल। ओके बाय, अभी शुरू करते हैं अपन क्लास। टॉपिक खत्म करो, ये टॉपिक चेंज टीसी। बाय सर। बाय सर। बाय जिनको सर। निकलना निकल जाओ। हैव अ नाइस डे। अभी भी कुछ बच्चा जो है सोया पड़ा है, अभी तक आया नहीं है। चलो शुरू करते हैं। जीशान कुरैशी, यश सरोदे, यामिनी पांडे, वंशिका, श्रुति, समीक्षा, साहिल, पूर्वा, मुस्लिन, मृगांक, कौशिक, हर्ष, फैज, आयुषी, अथर्व, अनुराग, अभिषेक। खत्म। चलिए, तो मैंने आपको लास्ट टाइम का रिवाइज किया कि क्या क्या आपने पढ़ा था, और आज अपन उसी पर बेस कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा पहले भी, क्वेश्चन मस्ट हैं। क्वेश्चन जितने करोगे सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग होगा। जिन बच्चों का नीट है, जिनका एडिशनल मैथ्स है, उनका आगे आने वाले वीक से क्लास सेपरेट कर दिया जाएगा, तो उनको ये क्लास करने की कोई गरज नहीं है। और फिलहाल आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आज की क्लास का। ठीक है, यामिनी आवाज आ रहा है तुमको? यामिनी पांडे? हाँ सर आ रहा। ओके चलिए, तो लिखिए क्वेश्चन पहला वाला। दी सॉल्यूशन सेट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, दी सॉल्यूशन सेट ऑफ 5 + 4 cos थीटा। ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, दो ब्रैकेट, एक तो 5 + 4 cos थीटा है और इंटू 2 cos थीटा + 1 बराबर 0। और इसके जो आपको सॉल्यूशन बताने हैं, ये आपने बताने हैं इन द इंटरवल 0 से लेके 2 पाई तक। इज 0 से 2 पाई तक आपने बताना है सॉल्यूशन सेट क्या होगा। पहला ऑप्शन है, क्या ये π/3 और 2π/3 होंगे? सेकंड ऑप्शन, इज इट π/3
और पाई। थर्ड ऑप्शन है 2π/3, 4π/3, and last option is 2π/3, 5π/3. Which one is correct? ट्राई करिए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। The solution set of 5 plus 4 cos theta into 2 cos theta plus 1 equals to 0. और ये जो सॉल्यूशन सेट है आपको 0 से 2π तक बताना है। सर यार करके बता दीजिए ना एक बार। पहले तुम ट्राई तो करो। सर कुछ हिंट दो समझ ना में नहीं आया वो। please। हाँ सर थोड़ा हिंट दो ना। हाँ, पहले जिनको आ रहा है उनको करने तो दो। यह आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया था, when two trigonometric equations are given, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। मैं ही इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, लेकिन अपन ने इतने सारे सम किए तो आप में से कुछ 2-3 बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि वो इसका सही सही जवाब दे देंगे। ओके, एक ऑप्शन आया भी, साहिल दानव, करेक्ट है, वेरी गुड साहिल, सही जवाब। नीट के बच्चे होने के बावजूद भी साहिल दानव सही जवाब दिए हैं, वेरी गुड। ऐसे ही मेंटेन करो साहिल, बहुत आगे तक जाना है अपन ने। समीक्षा एवरीवन में आंसर नहीं चढ़ेगा, प्राइवेटली आंसर करें। समीक्षा गायकवाड़, सर मैंने किया। अनुराग खरे, वेरी अनुराग। गुड, अनुराग करेक्ट हैं, समीक्षा गायकवाड़ करेक्ट हैं, वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों सही हैं। अभिषेक कड़ू करेक्ट हैं, वेरी गुड अभिषेक। ये सब पढ़ने वाले बच्चे एकदम झमाझम आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। बड़ा खुशी होता है आपका आंसर देख के, क्वेश्चन दिया और तुरंत आप बना लेते हो, बहुत अच्छी बात है। जीशान कुरैशी, एकदम सही जवाब जीशान, अगेन नीट का बच्चा, इंदौरा ब्रांच। अभिषेक कड़ू, नीट इंदौरा, वेरी गुड। जीविदा साखरे करेक्ट हैं। जीविदा अपना आईडी अपडेट करो, क्या ब्रांच है, क्या स्ट्रीम है, तो सब Yes, अपडेट करो उसमें। साहिल साहू, आप भी आईडी अपडेट करो, करेक्ट है साहिल साहू। हर्ष अंबाते करेक्ट हैं, यामिनी पांडे करेक्ट। एक मिनट और दे रहा, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। यू हैव 1 मिनट मोर।
यामिनी पांडे लास्ट आंसर है अभी तक, और उसके उसके बाद किसी का भी नहीं आया। ओके, फैज खान, वेरी गुड फैज, सही जवाब है। एक ही बार लिखो, 2 बार की जरूरत नहीं है फैज। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट आंसर पूर्वा कुंभलवार का है, मानकापुर ब्रांच, जेई करना है पूर्वा का। सही जवाब है पूर्वा। एंड नाउ हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस वन। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, 2π/3, 4π/3। एंड हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, पहली बात तो क्वेश्चन में जो आपने समझना जरूरी है, आयुषी ध्यान से देखें, आयुषी का आंसर नहीं आया। अथर्व देखिए, सो फर्स्ट जो आपका नजर आपको जाना चाहिए वो है 0 से 2π। आपका आंसर 0 से 2π तक आपको चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट रोटेशन में 0 से 2π तक का मतलब फर्स्ट रोटेशन हो गया। क्योंकि यदि आप बात करें 0 से 2π तक, तो ये पूरा जो एक राउंड होता है यहां से यहां तक, ये 0 से 2π है। यहाँ पे ही 0 है और यहाँ पे ही 2π है, दोनों बराबर होते हैं। तो 0 से 2π का मतलब है फर्स्ट रोटेशन में। तो आपको जो है एंगल अपना फर्स्ट रोटेशन में बताना है, 0 से 2π तक, फर्स्ट थिंग। और सॉल्यूशन जहां से आप शुरू करेंगे, सिंस बी गिवन दैट इन दो का प्रोडक्ट 0 है, और जब ये दो का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो 5 + 4 cos थीटा 0 होगा, और या फिर 2 cos थीटा + 1 0 होगा। अब आप यदि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो cos थीटा का वैल्यू -5/4 आता है, और हियर द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1/2। तो ये आपका निग्लेक्टेड होगा, क्योंकि देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा जिसपे cos का वैल्यू -5/4 हो जाए, क्योंकि cos का जो रेंज है वो -1 से +1 है। इस पूरी कायनात में ऐसा कोई एंगल नहीं है जो cos थीटा को -5/4 कर पाए, क्योंकि -5/4 -1 पॉइंट समथिंग होता है, जो कि -1 से छोटा है। इसलिए cos थीटा -5/4 पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इन दो में से हमारे पास केवल एक ही बात बची, और वो बची cos थीटा बराबर -12। और आप सभी लोग जानते हैं कि cos थीटा नेगेटिव 2 क्वाड्रेंट में है, सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में ये एंगल बनाता है 120 डिग्री, और थर्ड में ये एंगल बनाता है 4π/3, 240 डिग्री, 240 डिग्री। तो दीज आर दी टू वैल्यूज जो कि आपका ये 2 क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री और थर्ड क्वाड्रेंट में 240 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज 2π/3 एंड 4π/3। इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सम। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल बेहिचक पूछ लीजिए। नो सर, नो डाउट। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, अब देखें, आपके थोड़ा दिमाग का परीक्षण किया जाए कि कितना आप अपना दिमाग चलाते हो। अगला क्वेश्चन आपकी दिमाग की नसें खोलता हुआ, देखिए कौन बच्चा जो है मेरे क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही अप्रोच करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन is find the set of values of x
find set of values of x which satisfy the equation tan 3x minus tan 2x upon 1 plus tan 2x into tan 3x equals to 1. करिए टाइप tan 3x minus tan 2x upon 1 plus tan 2x into tan 3x equals to 1. इसके लिए आपने बताना है सॉल्यूशन सेट क्या होगा। आपके जो ऑप्शंस हैं वो मैं दे रहा हूं यहां पर। पहला ऑप्शन है क्या ये n पाई होगा, दूसरा n पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, तीसरा n पाई प्लस पाई बाई 8 होगा, या चौथा ऐसा कुछ नहीं होगा। Which one is correct? You have 2 minutes only and your time starts now. आपके पास केवल समय 2 मिनट है और आपका समय शुरू होता है। अब देखिए कि कौन बच्चा सही अप्रोच का। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने जो है इसको दिमाग का परीक्षण हमने करना है। साहिल साहू चेक करिए, कौशिक चेक करिए, भाई आराम से आंसर करो लेकिन करेक्ट करो। आयुषी पाटिल करेक्ट, वेरी गुड आयुषी। हर्ष अंबाती चेक करिए, गलत जवाब है हर्ष। 4 में से केवल एक सही, आयुषी पाटिल, वेरी गुड। सोचिए समझिए फिर आंसर करिए, एकदम उठा के तुक्का मत मारिए। जीविदा चेक करो, रॉन्ग है। ओके, जेई इंदौरा ब्रांच से जीविदा सासरे। ये tan a minus b का फॉर्मूला है ना? शायद ऐसा लग तो रहा है आयुषी। अभिषेक बेटा चेक करो, साहिल दानव चेक करो, अर्थव चेक करो, मुरसलिन पठान करेक्ट हैं, वंशिका चेक करिए, हर्ष अंबार से चेक करिए। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स मोर, अंतिम 30 सेकेंड। है कोई हर्ष अंबारते के बाद जो आंसर करना चाहेंगे? ओके, जीशान कुरैशी और अनुराग खरे, यू हैव टू चेक योर आंसर। ओके सर। और अर्थव, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन लिखो ना, 1 2 3 4 का बनाए हो अर्थव ये? साहिल साहू करेक्ट है, पूर्वा कुंभलवार चेक करिए, अर्थव करेक्ट है। चलिए, तो समय समाप्ति की घोषणा। आपके 2 मिनट समाप्त हो गए हैं और आयुषी पाटिल इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगी। आयुषी, आप एक्सप्लेन करो बेटा इसको, हाउ यू अप्रोच दिस सम। सबसे पहला आपका आंसर आया था, कैसे अप्रोच किया बताओ।
अरे ये बांसुरी मत बजाओ आयुषी। हाँ ना। आयुषी So एक मिनट रुको। 10 हाँ बोलो, into 3x एक बार फिर से रिपीट करो बेटा, आवाज tan पूरी a करिए। tan ओके, a minus b का फॉर्मूला। फिर देन उसके बाद तो आयुषी उसके बाद क्या किया? चलो आयुषी की आवाज नहीं आ रही। साहिल साहू तुम बताओ। सर मैं बताऊं? कौन बोल रहा है? हर्ष। फैज खान। फैज बताओ, हाँ बताओ। सर जो आपने जो इक्वेशन दी है tan 3x माइनस 2x 1 प्लस tan 2x इंटू tan 3x इज इक्वल टू 1, वो tan a माइनस b का फॉर्मूला है। ओके, वेरी गुड। 3x माइनस tan 2x इज इक्वल टू 1 लिखा। ओके। और सर हमको 1 की वैल्यू मतलब मालूम है, 1 मतलब होता है tan 45 डिग्रीज यस, पाई बाय वेरी 4, गुड। यस, और tan सही है। थीटा का जनरल वैल्यू होता है पाई, n पाई, तो ओके n पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, तुमने ये n पाई प्लस पाई बाय 4 किया, बट यहाँ तक जो तुमने आंसर किया ना बेटा, वहां तक बिल्कुल सही है। लेकिन जो फाइनल स्टेप में आपने आंसर डायरेक्ट लिख दिया ना फैज, तो ये जो फैज है ये रॉन्ग आंसर है। बाकी तुम्हारी मेथड पूरी सही है, बस इसमें जो ट्रिक है वो केवल लास्ट स्टेप में जाके वो अपना आंसर चेंज दिखता ये है, बट आप इसको लिख नहीं सकते। अच्छा, आप लोग ये समझते हो ये क्या लिखा है? ये क्या होता है? यस सर, ये यस सर। क्या होता है ये? सर ये होता है पाई। फाई। और फाई रिप्रेजेंट क्या करता है? सर सर वो था कुछ। हाँ, नहीं था नहीं कुछ। सर नहीं बता। सर फाई आपने जो बताए थे। रिप्रेजेंट, सुन लीजिए, फाई रिप्रेजेंट करता है नल सेट को। फाई जो है वो इट इज द सिंबल ऑफ नल सेट। नल सेट का मतलब है, यदि आपको क्लास चल रहा है और वो क्लास में सारे बच्चे चले जाएं और मैं भी क्लास के बाहर हो जाऊं, तो क्लास हो जाएगा आपका खाली, एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी सेट को जो है वो फाई से डिनोट करते हैं। तो कभी भी फाई लिखा है इसका मतलब होता है खाली सेट, नल सेट, मतलब अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। इसका मतलब ये है देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये फाई है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ तक बहुत से बच्चों ने सही अप्रोच किया कि tan a माइनस बी का ये फॉर्मूला है, तो इट कैन बी रिटन tan a माइनस बी बराबर 1। सही था। ये स्टेप में भी सही है कि tan x बराबर 1 आ गया, और 1 कैन बी रिटन tan पाई बाई 4। यहाँ भी आपने सही किया। और अब tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, ये भी आप सही हो। बट आप ये पाई बाई 4 वैल्यू जो है वो आप अपने आंसर में नहीं ले सकते। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये जो tan 2x है, यदि आप x का वैल्यू पाई बाई 4 लोगे तो 2x का वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा, और tan पाई बाई 2 मतलब tan 90, और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, और इसलिए वी कैन नॉट कंसिडर पाई बाई 4। वी कैन नॉट टेक द वैल्यू पाई बाई 4 इन अवर आंसर। ठीक है, तो ये आता है बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो आगे से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स मैं आपको कुछ लिखा के देने वाला हूं कि आपने जो आंसर सेट निकाला है, आपने जो सॉल्यूशन सेट निकाला है, वो सॉल्यूशन सेट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वो देखिए, सॉल्यूशन का मतलब ही होता है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि x की ये वैल्यू है, इसको सेटिस्फाई करेगी, और जो कि नहीं करती। आप पाई बाई 4 डालो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, इंफिनिटी बन जाता है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
तो आप π/4 कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आपने करना है वो है 5। इसलिए मैं आपको बोला था कि दिमाग खोल के इस क्वेश्चन का आप आंसर करो तो आप आंसर पकड़ ले जाओगे। खैर कोई ना, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर रीजन लिख देना, सिंस π/4 does not satisfy the our equation and therefore the correct answer is 5, null set। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नोट करिए इसको। कोई डाउट है अभी भी तो पूछिए। ये एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है तो उसको पूछिए आप, इफ यू हैव एनी डाउट। आयुषी समझ गया तुमको? हाँ सर। ओके। अनुराग खरे, अनुराग कोई डाउट? अनुराग आवाज आ रहा है? बोलो अभिषेक, क्या बोल रहे हो? सर आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ आ रहा आ रहा आ रहा। बोलो अनुराग बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। ओके चलिए, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हर सम आपको कुछ नया सिखा के जाएगा, और जब आप इतने सारे ढेर सारे सम करेंगे तो यू आर कैपेबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ले रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिले। चलिए देखते हैं कितनी बातें आपको पुरानी याद है। इस क्वेश्चन का आप आंसर करें। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन 3 cos x plus 4 sin x बराबर 6। द इक्वेशन 3 sin x plus 4 cos x बराबर 6 हैज, ये इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे? फाइनाइट, इनफाइनाइट, वन, नन। हैज फाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा है 1 और चौथा है 0। विच वन इज करेक्ट? आप अपना आंसर में 1 2 3 4 मत करिए, ABCD लिखिए। फैज खान, फैज खान करेक्ट है। सबसे पहले आंसर फैज ने किया और उसके भी पहले आंसर आयुषी पाटिल ने किया। ओके, आयुषी पाटिल करेक्ट, फैजल खान करेक्ट, सॉरी फैज खान करेक्ट, साहिल साहू करेक्ट, हर्ष अंबाते करेक्ट, साहिल साहू करेक्ट, कौशिक करेक्ट। साहिल साहू, पागल हो गए कि साहू? कितनी बार आंसर करोगे? करेक्ट है। जीविका आपने देख करेक्ट ली है। थी इसके बारे में कर रहा हूँ। 3 बार आंसर किए हो तुम, बिल्कुल ऐसा एकदम। आता है तो आता ही है, फिर नहीं आता तो बिल्कुल ही नहीं आता। जीविदा साखरे करेक्ट है। लवकरात लवकर सांगा बाकी बच्चा। अभिषेक कडू, अर्थव आंसर करो। यामिनी, जीशान कुरैशी करेक्ट है, वेरी गुड जीशान। कौशिक, मृगांक, मुरसलिन, पूर्वा आंसर करो। साहिल दानव, ओके साहिल करेक्ट है। श्रुति, वंशिका, यश सरोदे, पूर्वा करेक्ट है। कहाँ है इन सभी के आंसर भाई? लवकर सांगा जरा। वन मिनट मोर, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। यामिनी पांडे करेक्ट है। 1 मिनट और दे रहा हूँ, उसके बाद अगली क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। यामिनी पांडे करेक्ट, वेरी गुड यामिनी। चलिए पिछला आप याद भी रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सर अभिषेक कडू, अभिषेक कडू करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है, यामिनी पांडे करेक्ट।
समीक्षा करेक्ट है, वेरी गुड समीक्षा। वंशिका भी करेक्ट हो गई, बहुत अच्छी बात है वंशिका। चलिए तो चलते हैं आगे की तरफ। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, नन, जीरो सॉल्यूशन मिलता है। और बड़ी खुशी की बात है, आपने पुरानी बात को याद रखा। ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c टाइप का था, और इसके लिए केवल हिंट इतना है कि ये जो 6 है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल कितना आएगा, -5 से लेके +5 तक, क्योंकि इसका रेंज हाँ -5 से +5 आता है और 6 बाहर हो जाता है, इसलिए देयर इज नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, वी हैव जीरो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ x इस पूरी दुनिया में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, कि आप x की जगह पर वो डालो और आपको वो 6 दे दे। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। अच्छी बात है कि आपको पुराना याद रहा, और ऐसे ही याद रखेंगे तो हमको भी क्वेश्चन कराने में मजा आएगा और आपको भी क्वेश्चन करने में मजा आएगा। किसी को इतनी बात में कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा आपको अब लेवल बढ़ा के दे रहे हैं, और आपका यदि आंसर नहीं आ पाया तो फिर इसको मैं अगली क्लास के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट आंसर वंशिका का था और श्रुति पन्ना से बाहर हो गई थी, अंदर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, the number of solution of mod cos x बराबर sin x इन 0 से 4 पाई। आपके ऑप्शन है 8, 4, 2 और नन ऑफ दीज। x की 8 वैल्यूज मिलेंगी, या x की 4 वैल्यूज मिलेंगी, या 2 मिलेंगी, या इनमें से कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x होंगी जो इसको सेटिस्फाई करती हैं? क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन में समझने में आपको कोई डाउट है तो वो बताइएगा। यामिनी पांडे लाइन पर आए। यामिनी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओके, यामिनी क्वेश्चन पढ़ो जरा, सेकंड लाइन। यामिनी सेकंड लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, जोर से आवाज आना चाहिए आपकी। यामिनी कुठे गेली? हाँ सर इधर ही हूँ। अरे तो पढ़ना भाई, जोर से पढ़, सबको आवाज आना चाहिए। cos x इज इक्वल टू साइन x। cos x लिखा है क्या वो? कौशिक, कौशिक है क्या? यस सर। कौशिक पढ़ो जरा क्वेश्चन, सेकंड लाइन पढ़ो ओनली। सर मॉड cos x इक्वल टू sin x। ओके, मॉड, मॉड समझता है क्या कौशिक? कोई डाउट है कि मॉड में? सर वो पॉजिटिव करता है वैल्यू को। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या मॉड में? क्योंकि No, यदि sir. क्वेश्चन नहीं समझेगा तो आपको आंसर नहीं आएगा। मॉड समझने में किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम है? मॉड समझते हो आप सभी लोग? क्योंकि वो नहीं समझ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है, और बड़े ट्रिकी सवाल होते हैं।
तो यदि आप में से किसी बच्चे को मॉड में डाउट है तो बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आपसे एक्सपेक्टेड लेकिन सॉल्यूशन है और अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ बोलो जीविदा, सर एक बार एक्सप्लेन कर दो वर्ड। तुम क्या जानती हो पहले तुम बताओ मॉड के बारे में। सर मैं कुछ भी नहीं जानती इसलिए बोल रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी तक मॉड सुना ही नहीं क्या? सर सुना था 8th क्लास में। 8th क्लास में, ओके। क्या सुना था? सर वही याद नहीं है। तो वो याद ही नहीं है, वाह बहुत अच्छी बात। क्या याद है फिर? सर हेलो, रिसेंटली के सब याद है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। मॉड को आप में से कौन सा बच्चा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? कौशिक ने तो बताया ही अभी, लेकिन आप में से कोई और है तो मॉड को एक्सप्लेन कर सकते हैं या ज्यादा जानकारी रखते हैं सर मॉड अगर के बारे मॉड में अगर नेगेटिव वैल्यू दी रही तो अगर हम मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी, और में? जो हाँ पॉजिटिव वेरी वैल्यू दी रहेंगी वो एज इट इज रहती है, अगर मॉड नहीं गुड, लगा रहेगा तभी भी। ओके वेरी गुड। तो साहिल साहू आपको कुछ बताए हैं, यही मॉड की खासियत होती है कि मॉड यदि आप किसी भी नंबर पे लगा दो ना, तो वो नंबर का जो आउटपुट आएगा फाइनल वो पॉजिटिव आएगा। मॉड किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है। और मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूँ कि कभी भी आपको भी पढ़ते पढ़ते ऐसा नेगेटिव फीलिंग आने लगे ना कि अरे यार हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो आप भी मॉड के अंदर बैठ जाना, वो आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव कर देगा। इतना पॉजिटिव फंक्शन है मॉड्यूलर फंक्शन। सर खैर, पर आंसर तो बोर्ड पे लिखा है। आंसर बोर्ड पे लिखा है मतलब क्या? बोर्ड पे लिखा है आंसर? सर क्वेश्चन में ही तो आंसर है। कौन सा आंसर है बताना जरा। सर 4 ही तो आंसर है फिर। अच्छा, और आंसर है। यस सर। तुमने आंसर किया तो फाइनल हो गया क्या? ऐसा है? पूर्वा आंसर चेक करिए रॉन्ग है, जीविदा आंसर चेक करिए रॉन्ग। अब बोलो सर राइट है ना? तुमको कैसे पता राइट है ये बताओ। सर लग रहा है वही आंसर है क्योंकि आपने बोला ना पॉजिटिव रहता है और आपके हाँ पास तो 4 ही दिया है। पॉजिटिव रहता है, 4 ही दिया। पॉजिटिव तो 8 भी और 2 भी है जीविदा। सर पर क्वेश्चन में 4 ही दिया है ना? क्या 4 दिया है क्वेश्चन में? ये कॉस लिखा है, ये साइन, 4 कहाँ दिया है? सर इन ब्रैकेट सर वो तो 0 फर्स्ट 4। क्वाड्रेंट में आएगा ना फिर। ये सर वो यस फर्स्ट सर। अच्छा क्वाड्रेंट में आएगा ना। सही है, तुम लोगों का लॉजिक भी सही है। मतलब 4 देख के 4 पे टिक मार दो, खत्म हो गई टेंशन को, जाओ सॉल्यूशन वॉल्यूशन छोड़ो। सर हाँ सर बोलो बेटा। आंसर करेक्ट है। हाँ आंसर करेक्ट है। हाँ बोलो बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? सर दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे ना। नहीं, 0 से 4 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट थोड़ी होता है। अपन ने अभी 0 से 2 5 प्लॉट किया सर था मैं ना। वो नहीं बोल रहा। हाँ तो क्या बोल रहा है? सर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फिफ्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रहते हैं, हाँ तो तो दोनों का डिफरेंस 4 हुआ ना। भाई डिफरेंस की बात ही नहीं करना है, हमको ये बताना है। यहाँ पे डिफरेंस नहीं लिखा, हमको ये बताना है कि साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स। मॉड कॉस एक्स का मतलब है प्लस कॉस एक्स भी और माइनस कॉस एक्स भी हो सकता है। बात समझ रहा है? मॉड का मतलब, क्योंकि मॉड जब आप हटाओगे तो 2 वैल्यूज ले लेगा ये, प्लस और माइनस। तो आपको ये इनडायरेक्टली ये बताना है कि ऐसा कौन सी वैल्यूज है जहाँ पे साइन और कॉस बराबर होते हैं। ये है क्वेश्चन। ओके, पूर्वा करेक्ट है। सर 45। केवल 45 तो एक ही हुआ ना बेटा, एक तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसी कितनी वैल्यूज हैं? 8 वैल्यूज हैं कि 4 हैं कि 2 हैं?
और कहाँ से कहाँ तक बतानी है? 0 से लेके 4 पाई तक बतानी है। 0 से 4 पाई तक 2 बार आप राउंड लगा लोगे, एक 0 से 360 तक और फिर 360 से 720 तक। 4 पाई 720 होता है। जीशान कुरैशी करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है, जीविदा करेक्ट है। 3 बच्चों का आंसर जो है वो सही है। हाँ बोलो अभिषेक करो, क्या बोलना चाह रहे हैं? अभिषेक हैंड रेस किया, बोलो। ओके करेक्ट है अभिषेक। सर मैंने सेंड किया। ओके कौन ने सेंड किया? साहिल साहू करेक्ट है। साहिल साहू भी करेक्ट है। चलिए तो ऐसा करिए, ये तो चलो ठीक है, आपने काउंटिंग करके बता दिया, लेकिन आप सभी को एक मैं टास्क दे रहा हूँ कि इसका बाकायदा आप बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट क्या सॉल्यूशन हो सकता है, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ टू राइट इट्स सोल्यूशन, कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, वो पूरा सॉल्यूशन आप सॉल्व करिए और अपने ग्रुप में आप उसको पोस्ट करिए। अदरवाइज यदि फिर भी नहीं आएगा तो इसको मैं कल की क्लास में आपके साथ इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपन मॉड एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन आप सभी से एक्सपेक्टेड रहेगा कि आपने जैसे भी सॉल्व किया है उसको आप अप्रोच बताइए, आप अपनी कैसे आपने सॉल्व किया है। ठीक है, किस तरीके से आप सॉल्व करते हो एक बार वो भी मेरे को देखना हो जाएगा, और कहाँ पे आप गलत कर रहे हो वो भी मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक, एक्सक्यूज तो मी ये सर। हाँ बोलिए। सर और जिसने डायरेक्टली लॉजिक लगाया वो? हाँ तो उसमें लिख देना डायरेक्ट लॉजिक, ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ लें और बाकी टीचर्स भी समझ लें कि डायरेक्ट लॉजिक भी लगते हैं। ठीक है, मैं ओके आपसे सर। क्या बोल रहा, लॉजिक वाला नहीं, जो आप सॉल्व करो ना एक बार ट्राई करो इसको सॉल्व करने की और फिर वैसे बताना, और कैसे लॉजिक से लिखा यदि वो भी लिखना चाहो तो वो भी लिख दो ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आज की सभा, आज की वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आज की सभा अपन यहीं बर्खास्त करते हैं और ओके सर। आप लोग आगे से कोशिश करिए बी ऑन टाइम, सही समय पर आए। ठीक है, बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड थैंक यू नाइट, सर। बाय, शब्बा Bye, खैर, sir. शुभ रात्रि, बाय बाय सर। एवरीबॉडी। आवजो सर, आवजो। थैंक यू सर, राम राम। Okay.